तो कहानी की शुरुआत में एक इस्लामिक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए मस्जिद के अंदर जाती है। इन्हीं लड़कियों के बीच हम हर्लिना को देखते हैं जो यहाँ एक नई स्टूडेंट है और उसे यहाँ आए हुए अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था। तभी उसकी टीचर सबको कुरान निकलने को कहती है, लेकिन हर्लिना को याद आती है वो अपना कुरान रूम में ही छोड़ आई। वो तुरंत भागकर अपने रूम में जाती है। कुरान उठाती तो है लेकिन थकने की वजह से वहीं पर ही सो जाती है। वहाँ क्लास में कुछ लड़कियों की नज़र लगातार हर्लिना की खाली जगह पर ही थी, जिसकी वजह से उस दिन की क्लास ठीक से नहीं हो पाती। अगले दिन सजा के तौर पर हर्लिना के साथ साथ उन सभी लड़कियों को पूरे स्कूल की साफ सफाई का काम लगा दिया जाता है, जिससे बाकी लड़कियां हर्लिना से काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से सबको सज़ा मिली थी। ओबी, सिटी और डिला नाम की 3 लड़कियां हर्लिना को बात सुनाने आती है और फिर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हर्लिना की सबसे अच्छी दोस्त रानू उसके साथ ही रुकती है। इन लड़कियों को डांटते हुए उनकी टीचर देख लेती है, जिसकी शिकायत ओबी की डैड से कर देती है, जिससे उसका डैड उसे बहुत डांटते हैं। ओबी को लगा शायद ये हर्लिना ने ही कही हो। दूसरी तरफ हर्लिना की मॉम उससे मिलने बोर्डिंग स्कूल आती है। हर्लिना रोते हुए कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना क्योंकि रानू के अलावा सब उससे नफरत करते हैं। उसकी मॉम उसे थोड़ा एडजस्ट करने को कहती है, नई जगह है, ढलने में वक्त लगेगा। सीन कट होते ही हर्लिना की मॉम को देखते हैं जो अपने घर पर ही होती है। वो हर्लिना की डैड को जाकर हर्लिना को वापस लाने की बात करती है तो उसका डैड मना कर देता है और कहता है कि अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इधर बोर्डिंग स्कूल में रानू मस्जिद में प्रे करने चली जाती है और हर्लिना अपने रूम में हिजाब प्रेस करने लगती है। तभी वहाँ पर ओवी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाती है और उसे धमकाने लगती है। ओवी को गलतफहमी थी कि हर्लिना ने ही टीचर को उसकी शिकायत की है। हर्लिना के मना करने के बावजूद भी वो उसे टॉर्चर करने लगती है। इसी बीच गर्म इस्त्री से हर्लिना का हाथ जल जाता है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसे पकड़कर उसका जला हुआ हाथ डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देती है, जिससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। फिर हर्लिना किसी तरह उसके चंगुल से भागने लगती है, लेकिन दौड़ते समय अचानक वो सड़क पर गिर जाती है और एक कार से उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हर्लिना का जला हुआ हाथ देखकर उसका डैड समझ जाता है कि स्कूल में इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वो स्कूल स्टाफ पर गुस्सा करते हैं। ऐसे गलती तो इनकी भी थी हर्लिना की तकलीफ को इग्नोर करके। इसी बीच अपने गिल्ट में डूबी ओबी रानू से कहती है कि वो हर्लिना से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती। इधर हर्लिना की सांसें रुक जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं हर्लिना मर चुकी है। इस हादसे के 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। रानू, ओबी और बाकी लड़कियां स्कूल में कपड़े सुखा रही होती है। तभी अचानक उनके सामने हर्लिना आकर खड़ी हो जाती है, जो कि जिंदा थी। ये बात काफी हैरान कर देती है क्योंकि वो तो मर चुकी थी, उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। खैर, हो सकता है बच गई हो, लेकिन हर्लिना को देखकर ओबी और उसके बाकी साथी उसे जिंदा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था क्योंकि उन्हें नहीं लगा था हर्लिना इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन रानू खुश होकर तुरंत हर्लिना के गले लग जाती है। हर्लिना बिल्कुल शांत खड़ी थी, वो बस ओबी को ही घूरे जा रही थी। इधर दूसरी तरफ सभी टीचर्स को देखते हैं। वो बता रहे थे हर्लिना के साथ जो हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इससे स्कूल की प्रिंसिपल मना कर देती है क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। फिर हम सभी स्टूडेंट्स को प्रे करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हर्लिना भी होती है। वो बस प्रिंसिपल को ही घूरे जा रही थी। तभी अचानक हर्लिना उस टीचर के कान में कुछ कुछ बोल के गायब हो जाती है, जिससे वो घबरा जाती है। तभी वहाँ पर दूसरी टीचर आ जाती है। रात को ओबी और सिटी की ड्यूटी लगी थी पूरे स्कूल की देखभाल करने की। अब ओबी कहती है अगर हम साथ साथ चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम अलग अलग चेक करते हैं। ये कहकर ओबी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी उसे कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है उसकी दोस्त वहाँ खड़ी है। जैसे ही ओबी उसके कंधे पर हाथ रखती है, वो लड़की धीरे से मुड़ती है और उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखें भी बिल्कुल डरावनी लग रही थी। ये देखकर ओबी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भागते हुए स्टाफ रूम की तरफ जाती है और टीचर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है, लेकिन कोई अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी स्थिति पोजेस्ड हालत में वहाँ आ जाती है और ओबी का गला पकड़ लेती है। फिर डरावनी आवाज़ में कहती है ये सब तुम्हारी ही किए की सज़ा है। और फिर अचानक सिटी का चेहरा हर्लिना में बदल जाता है। तभी टीचर वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे भी सिटी धक्का देके गिरा देती है।
ये देख के टीचर भी समझ जाता है कि इसके अंदर कोई बुरी ताकत है। फिर वो इस्लामिक प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और पानी पर फूंक मारकर उस लड़की पर छिड़क देता है। इससे कुछ देर के लिए उसके अंदर का शैतान कमज़ोर पड़ जाता है। टीचर पूछता है तुम कौन हो? वो जवाब देती है कि वो एक डीमन है। इस घटना के बाद वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने रूम में बंद हो जाती है। अगले दिन रानूम और उसकी दोस्त सीती डिल्ला उससे मिलने आती है, लेकिन ओवी को फिर से सीती के अंदर हेलेना का डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो इन्हें यहाँ से जाने को कहती है और ये भी कहती है तुम लोग नहीं देख रहे, ये सीती नहीं है, ये हेलेना है, ये मुझे मारने आई है। अब रात को रानू मस्जिद में कुरान पढ़ रही होती है, तभी हेलेना भी वहाँ आ जाती है। पहले तो रानू खुश हो जाती है, लेकिन आज हर्लिना कुरान अजीब तरीके से पढ़ रही होती है, जैसे कि उसे पढ़ना ही नहीं आता। कुछ ही देर में उसकी आवाज़ बदलकर बिल्कुल शैतानी हो जाती है। ये देखकर रानूम वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानूम और ओबी की ड्यूटी लगी होती है। ओबी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है और रानूम बाहर उसका इंतज़ार करती है। इस दौरान रानूम देखती है कि हर्लिना स्कूल के बाहर की तरफ जा रही है। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। उधर मस्जिद की लाइट्स अचानक बंद हो जाती है। इससे वो भी डर जाती है, लेकिन वो अपनी प्रेयर्स जारी रखती है। तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज़ गूंजने लगती है, जो उसके साथ साथ वही वर्ड्स रिपीट कर रही होती है। वो भी समझ जाती है कि वो गलत डायरेक्शन में प्रेयर्स कर रही थी। वो दोबारा शुरू करती है, लेकिन हर बार वही होता है। अब वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन इस बार वो डिसाइड करती है कि वो प्रेयर्स को कंप्लीट करके ही उठेगी। प्रेयर ख़त्म होने के बाद जब वो साइड में देखती है, हर्लिना उसके बिल्कुल पास बैठी होती है। उसका चेहरा देखती ही वो भी ज़ोर से चीख पड़ती है। तभी रानू भागकर मस्जिद में पहुंचती है, लेकिन तब तक वो भी मर चुकी थी। उसका चेहरा भी पूरा काला पड़ गया था। अगले दिन उसका फिनरल होता है। सब लोग उदास होते हैं, लेकिन हर्लिना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जो रानू ने देख लिया। अब रानूम को शक होने लगता है कि इन सब के पीछे हर्लिना ही है। अब स्कूल के टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। वो वो प्रिंसिपल से कहते हैं ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, हमें सब बच्चों को घर भेज देना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को अचानक रानू का आँख खुलती है तो वो देखती है हर्लिना अपने बेड पर नहीं है, जिससे वो उसका पीछा करने लगती है। इधर सीती और डिल्ला रानू को अपने रूम में ना पाकर उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच वो दोनों गलती से अलग हो जाते हैं। तभी डिल्ला को अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और अचानक हर्लिना उसके सामने आ जाती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर रानूम आ जाती है। अब उन्हें याद आता है सीती तो अकेली है। इधर सीती को भी हर्लिना दिखाई देती है। डर के मारे वो मस्जिद के पास चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है सारी लड़कियाँ प्रेस कर रहे थे और अचानक सीती की तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ से एक उड़ता हुआ हिसाब उसके ऊपर गिरता है। तब तक रानूम भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन अब डिल्ला अकेले पड़ गई थी। वो अपने टीचर को बुलाने जाती है। वो देखती है टीचर सो रहे थे। तभी उसके पीछे हर्लिना होती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वापस जब इधर मुड़ती है तो वहाँ टीचर भी गायब था। मतलब ये हर्लिना ने ही उससे ये सब दिखा रही थी। डिल्ला यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाज़ा और लाइट्स बंद हो जाते हैं और अचानक हर्लिना उस पर हमला कर देती है। इधर रानूम और सीती डिल्ला को ढूंढती हुई मस्जिद में आती है तो देखती है कि डिल्ला की लाश मस्जिद में पड़ी है। अब सबको समझ आ जाता है कि स्कूल में एक बहुत बड़ी बुरी ताकत आ चुकी है। टीचर सभी लड़कियों को मस्जिद में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हर्लिना वहाँ नहीं होती। अब टीचर्स उसे ढूंढना शुरू कर देते। इधर रानूम और सीती वॉशरूम के लिए जाते हैं। कुछ ही देर में रानूम देखती है सीती कहीं जा रही है। वो उसका पीछा करती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। तभी रानूम को पीछे से सीती बुलाती है। मतलब रानूम जिसके पीछे थी वो स्मृति नहीं बल्कि हर्लिना थी, जो देख के वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी हर्लिना सीती के पैर पीछे से पकड़ लेती है। तब तक टीचर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके ऊपर प्रेयर्स करना शुरू करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, उल्टा वो भी प्रेयर्स करने लगती है। मतलब उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहा था। इधर हर्लिना के मॉम डैड भी यहाँ पहुँच जाते हैं। हर्लिना के मॉम जब उसके पास जाती है तो वो अपनी मॉम को भी मार देती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हर्लिना को जिस कार ने टक्कर मारी थी वो उसकी मॉम की ही थी। वही उसे टक्कर मारी थी, शायद इसी वजह से वो अपनी मॉम को मार दी।
वहाँ पर एक जाना माना तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो उसके सर पकड़कर प्रेयर्स करना शुरू कर देता है। इधर हमें एक और चीज़ पता चलता है कि हर्लिना हॉस्पिटल में ही मर चुकी थी, जो बात उसकी मॉम को भी नहीं पता था। उसका डैड हर्लिना को मौत से बिल्कुल टूट चुका था, जिससे वो हर्लिना को वापस जिंदा करने के लिए एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक ने उसे वार्न भी किया था, अब जो आएगा वो पहले जैसा नॉर्मल नहीं होगा। फिर उसके सर में एक किल गाड़ देता है। अब प्रेजेंट में उसका डेड हर्लिना के सर से वो किल निकाल देता है, जिससे वो डीमन जो हर्लिना के अंदर था वो चला जाता है। सीन कट होते ही हम देखते हैं हर्लिना का डेड हर्लिना और उसकी मॉम की कब्र के पास होता है। वहाँ पर रानू भी आती है, क्योंकि हर्लिना उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। सीन कट होते ही हम हर्लिना की डेड को देखते हैं। वो अपने घर पर होते हैं, तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। जब वो जाके देखता है तो वहाँ पर वो तांत्रिक होता है जो कील लेके खड़ा था, और अचानक वो हर्लिना का रूप ले लेता है, और इसी को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है।